आप लोग यहाँ पे ये दीक्षे शिक्षे यहाँ पे पड़े हुए हैं और आप लोग बैठे हुए, तो आप अपना मकसद और अपने जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं वो बता दीजिए, अपना तारुफ करें। मेरा नाम उम्मे फरवा है। बेसिकली हम तीनों बहनें हैं और हम राजनपुर से हैं और यहाँ पे हम लोग 2 हफ्ते से मौजूद हैं। वॉलंटियरली हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर विंग की तरफ से यहाँ पे हम बैठे हैं, पंजाब का जो है। कल जैसा कि आपने देखा हमने 2 बार यहाँ पे चाय चलाई है, क्योंकि ये हमारे भाई बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और इसलिए हम इनको फैसिलिटेट करने के लिए कल हमने 2 बार यहाँ पे चाय तकसीम की थी और आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नान हलवा और चाय तकसीम करेंगे। और हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ हैं इन लोगों से यकजहती का इजहार करने के लिए कि ये सब लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम इनको इतना भी फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि हम इनको थोड़ा बहुत जो है वो चाय वगैरह प्रोवाइड कर दें और कुछ नहीं। इन्हें आप जिहाद में एक तो हिस्सा डालती है, जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी का जो जिहाद है जी। दूसरी बात आप मेहमान नवाजी दे रहे, बिल्कुल। कि पश्तून भाई चूँकि यहाँ पे इस जो पार्क है, जो गार्डन है, इसमें आप अगर देख ले तो इस सराउंडिंग में सारे पश्तून भाई के कैंप्स लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आप इनको मेहमान नवाजी के सिलसिले और उस हवाले से। जी बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे लड़ना पड़ा हमारे पास डंडे भी हैं, हम औरतें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम फाइटर्स भी हैं। अच्छा गुड, तो आप इमरान खान के दफा के लिए खड़ी भी हो जी सकती है। बिल्कुल, हम 2 हफ्ते से खड़े हैं और हम इलेक्शन तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो इमरान खान को आप मतलब किस निगाह से देखते हैं? मरियम नवाज चूँकि लेडी है, वो एक लीडर है, तो उनकी फेवर क्यों नहीं इमरान खान की? अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी मुल्क जब बनता है ना, उसका मकसद क्या होता है? किसी भी मुल्क के बनने का मकसद होता है वहाँ की सोवरेनिटी। अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएं तो वहाँ पे सोवरेनिटी क्या है? मतलब आप देखिए, अमेरिका की जो सोवरेनिटी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का सदर है। अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो सोवरेनिटी है, वो आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, उसके पहला पॉइंट ही ये है, सोवरेनिटी टू अल्लाह। अगर आप सोवरेनिटी टू अल्लाह की बात करते हैं तो उसकी सबसे पहली बात क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर हम सीधे रास्ते पे कब चलेंगे? हम तब चलेंगे ना जब तौहीद का जज्बा होगा हमारे पास। और आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बगैर तो चल ही नहीं सकते। और हमारे इमरान खान का मंशूर क्या है? यही तो है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही यहाँ से होता है। हम किसी और पार्टी के मंशूर पे जा कैसे सकते हैं जब हमारी सोवरेनिटी टू अल्लाह है? तो जब सोवरेनिटी की बात करेंगे, हम अपनी सोवरेन पावर के ऊपर अगर खड़े हैं तो वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। और इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं कि हमारी सोवरेनिटी यही है। और बाकियों के पास हम क्यों जाएं? उन्होंने कभी, आप बताएं, तौहीद की बात की? फजलुर रहमान मौलाना तो मैं नहीं कह सकता, आप कह सकती है। फजलुर रहमान एक मौलाना भी है जी, फजलुर रहमान एक मुफ्ती भी है, एक आलिम भी है और आलिम दीन है माशाल्लाह। तो उसके पास तो यह कानाबद हुआ, कानस्तान, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा होना भी चाहिए और है भी, आई थिंक सो। तो उनको क्यों आप लीडर नहीं मानते? लेकिन आप ये देखें, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो आपको भी पता है। दहशतगर्दी करवाने में जहाँ जहाँ उसका नाम है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। हम कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? आप बताएं, कोई एक पत्ता हमने तोड़ा हो? यहाँ पे औरतों की कितनी रिस्पेक्ट है। वो हमें जो है वो जलसों में तितलियाँ कहता है। ये हमारे सब भाई, मैं इन पे फ़ख्र महसूस करती हूँ। हम जहाँ से गुजरते हैं ये रास्ता छोड़ देते हैं। मतलब इतने मर्दों में अगर कोई 10-12 लड़कियाँ हैं तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। हम जहाँ से गुजरते हैं लाखों मर्द हमें रास्ता देते हैं, ये हमारी रिस्पेक्ट है। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में औरतों की इज्जत क्या है? मतलब वो वहाँ बैठ के उन्हें तितलियाँ कहता है। वो मौलाना हो के लड़कियों को तितलियाँ कह रहा है। और यहाँ हमारे भाई जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें कहते हैं फ्रंट लाइन पे ना आए, हम पहले कत्ल होंगे बाद में आप। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो औरतों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है और असल में इस्लाम यही है। अच्छा, आप माशाल्लाह खिदमत का काम करती है और इन तमाम भाइयों को आप किसी न किसी सेंस में रिलीफ देने के काम आती है। और आपका क्या एक मैसेज क्या है, पैगाम क्या है यहाँ पे बैठे हुए लोगों को, फिर तमाम पाकिस्तानियों को, और फिर जो PDM टोला है जो एक अजाब की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? अच्छा, सबसे पहले अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो मैं उन्हें यही कहूँगी, ये वक्त घर बैठने का नहीं है। अगर हम लड़कियाँ निकल आई हैं ना, तो अगर लाहौर से 5% अवाम निकल आती ना, तो ये जो कुछ जुल्म हुआ है ना खान साहब के घर, ये नहीं होना था। प्लीज़ यही वक्त है। कल को 1947 में जिस तरह से हमारे बाप दादा ने हमें बचाया, आज हम ऐश कर रहे हैं। आप लोग अपनी औलाद को बचाने के लिए, कम से कम हमारे लिए नहीं, ये खान साहब की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग है।
आप लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए बाहर निकलें। और दूसरी बात, मेरा जो पैगाम है इम्पोर्टेड हुकूमत को वो ये है कि कम अज़ कम इतना करें जितना आप कल को बर्दाश्त कर सकें। ये आपको भी पता है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने वाली है। हमारा ज़र्फ़ इतना गंदा नहीं है कि हम आपके घरों में आके हमले करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा हम भूले नहीं हैं और हम नहीं भूलेंगे। इसलिए इतना करें कि आप लोगों ने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अगर दोबारा आपने खान साहब के घर आने की या बुशरा बीबी की बात की तो इस बार जाती उम्रे पे हमले होंगे, ये बात आप याद रखिएगा, फिर हम भी छोड़ेंगे नहीं। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा KPK से आए हुए हैं, इनके बारे में तो खैर माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक धूम मचा हुआ है, हर दूसरे चैनल पे कोई ना कोई इंटरव्यू है। इनके सुनते कि ये इमरान खान के हवाले से, उनके दिफा के हवाले से यहाँ पे किस लिए मौजूद है, क्या कुछ कर सकते हैं, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन अवाम को प्लस PDM को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और फिर मेरे चाहने वाले सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि इतनी पजीराई सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन अपनी बहनों को दाद देना चाहता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त ये 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से इधर बैठी हुई है, अपने जेब से खर्चे करती है, अपने जेब से इधर आती है, अपने जेब से लोगों को प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करते हैं, ये हलवा चाय किस्म जो भी इनके वश में होता है ये प्रोवाइड करते हैं। ये इस इमरान खान के पेट्रोल है। जिस तरह गाड़ी पेट्रोल से चलती है इसी तरह इमरान खान हम और इस तरह की ताकतवर और जो जज्बे वाली लड़कियां हैं, इस वजह से इमरान खान आगे जा रहा है। और दूसरी बात यह है जी, रंगारंग तरीके से आपने फजल रहमान की बात की, तो मैं तो कहता हूँ कि आप किसी इंटरव्यू में किसी जगह पर इस फजलू का नाम ही ना ले, क्योंकि ये फजलू इतना ख़तरनाक आदमी है, इतना ख़तरनाक आदमी है। मैं आपको कहता हूँ, आप लोग मैं मीडिया वालों को कहता हूँ, मैं सब पाकिस्तानी, मैं 22 करोड़ अवाम को कहता हूँ, और जो पाकिस्तानी आज इधर नहीं है दूसरे मुल्कों में मुसलमान है, उन सबको कहता हूँ, यही जामिया हिफ्ज़ा था, यही फजल रहमान था जिसकी KPK में हुकूमत थी, जिसकी बलूचिस्तान में हुकूमत थी। KPK में मुशर्रफ के साथ इसके साथ 90 सीट थी, मुशर्रफ ने जामिया हिफ्ज़ा पर हमला कर दिया। आप खुद सोचिए जामिया हिफ्ज़ा में कितने कुरान होंगे, आप खुद सोचिए जामिया हिफ्ज़ा में कितनी बच्चियाँ थी जिनको दुल्हन में कुरान थी, वो सब जल कर खाक हो गई। आप लोगों ने फजल रहमान को क्यों नहीं घसीटा? यही हमसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने आपको ताकत दी थी, आप लोगों ने क्यों नहीं घसीटा? यही तो यही हमारे अमाल है। हम निकलते नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा। आप नहीं निकलेंगे तो भट्टू की तरह सब फांसी होगी, आप नहीं निकलेंगे तो बेनज़ीर की तरह सब शहीद होंगे, आप नहीं निकलेंगे तो लियाकत अली खान की तरह सब शहीद होंगे, आप नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे। अभी मैं डॉलर देख रहा था, 10 रुपये डॉलर चला गया। अभी जो मुझे ऊपर से ज़राए की तरफ से खबरें आ रही है कि IMF का प्रोग्राम भी कैंसिल हो चुका है। पाकिस्तान नहीं रहेगा, इदारे नहीं रहेंगे, लेकिन अवाम फिर भी रहेंगी। अवाम कहीं नहीं जा रही है, हम जंग कर रहे हैं, इदारों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं रहेगा, इदारे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान नहीं रहेगा तो अवाम वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप लोग भीख मांगने के लायक नहीं रहेंगे। निगरान वज़ीर आला कहते मोहसिन नकवी साहब कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया कि जो भी वहाँ पे ज़मान पार्क में मौजूद है उनके हाथ पाँव तोड़ दे, उनको भाई मैं आपको कहता हूँ, अल्लाह की कसम का कहता हूँ, इन सब से पूछ लो, अल्लाह की कसम का कहता हूँ, ये हमारे नहीं तोड़ेंगे। हम अपने जेबों में कल से नहीं है, ये जो किरदार इन्होंने कराया हुआ है ना, हम अपनी जेबों में अपने साथ जहर लाएंगे, चूहों वाला जहर लाएंगे। जब हम ये हमें पकड़ेंगे, हम वही खाकर इन्हीं के वेन में अपने आप को शहीद कर लेंगे। और इंशाल्लाह इनको इतनी हिम्मत नहीं देंगे कि ये हमें ले जाएंगे और फिर ये हमारे शलवार और कमीज उतारेंगे, क्योंकि इनका यही हरकत है। पता नहीं कि इनको इसमें क्या मजा मिलता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज का पाकिस्तान अभी इस वक्त चल रहा है? मरियम नवाज का पाकिस्तान 100%, यही तो मरियम नवाज का पाकिस्तान चल रहा है, यही तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान चल रहा है, यही तो फजल रहमान का पाकिस्तान है, ये तो अचार पार्टी का पाकिस्तान चल रहा है। सारी अचार पार्टियां इसमें इकट्ठी हो गई और सारी अचार पार्टियां लगी हुई है पाकिस्तान को। कोई मैं कहता हूँ ना, किसी मुल्क में तरक्की हो, किसी खानदान में तरक्की नहीं हो सकती जब तक उसमें हुकूमत एक शख्स की ना हो। अच्छा सरकार, आपको दहशतगर्द समझा जाता है, आप क्या कहते हैं? वो तो क्योंकि अभी दहशतगर्द है, ये बच्ची बैठी हुई है, ये लड़की, ये CSS का इम्तिहान इसने दिया है, ये कल को AC होगी, ये इसलिए अपने पर्चे दिए हुए है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ से दहशतगर्द यार? अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए जंग कर रहे हैं यार। पाकिस्तान में क्या अच्छाई है? पाकिस्तान में दिन ब दिन बिजली कहाँ पहुँच रही है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है, महंगाई कहाँ पहुँच रही है। तो इसके लिए निकलना, इसके लिए जंग करना। हमारे बच्चे अगवा हो जाते हैं, हमारे बुजुर्ग अगवा हो जाते हैं, जिसका पता ही नहीं, नामालूम में FIR दर्ज हो जाती है। हम निकले यार,
यार खुदा रहा पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बना दो, खुदा रहा पाकिस्तान को अमेरिका बना दो। चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, चीन आजकल दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मरियम नवाज बैठ जाती है, वो कहती है कि इमरान खान के बच्चे लंदन में, इमरान खान के बच्चे लंदन में, वो बेगैरत में तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे भाई कहाँ है जिनका सियासत से ताल्लुक है, तुम्हारा बाप कहाँ है जिसने पाकिस्तान को लूटा है, और शहबाज शरीफ अगर हुकूमत छोड़े तो वो भी भाग जाएगा, हमजा शहबाज कहाँ है। 2 हफ्ते के लिए इसका पासपोर्ट ख़त्म कर दो, इसका पासपोर्ट, ये मेरी नानी की तरह नजर आएगी जो कि मेरे घर में बैठी है, ये मेरी इस जो ना खाने पीने की चीज़ों की खिदमत के लिए जो हाजिर है, और तीनों बहनों ने आपको जो ना बता दिया कि हम किस मकसद के लिए, माशाल्लाह पढ़े लिखे राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने भी अपना मौक़ा बता दिया, अपने सर्विसेज के जो ना अपने खिदमत का बता दिया। ये एक जो KPK से लोग आए हुए, इनके भी जज्बा आपने देख लिया। इमरान खान, पाकिस्तान और अवाम, ये मेरे ख्याल से एक ही नाम है, एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो लिहाजा PDM को समझ आना चाहिए और बर वक्त समझ आना चाहिए, बिफोर दैट कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, फिर जो है ना इस पाकिस्तान को कहीं ऐसा ना हो कि वाकई मकबूजा कश्मीर डिक्लेयर किया जाए, वाकई मकबूजा फ़लस्तीन डिक्लेयर किया जाए। ये पाकिस्तान के अवाम का इकट्ठे करने का वाकई एक ही ज़रिया वो है इमरान खान। जैसे कि पंजाबी हो या पठान हो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी पाकिस्तान के ये पासपोर्ट या पाकिस्तान का नाम रखता हो, नो डाउट वो पाकिस्तानी हैसियत से इमरान खान के सपोर्टर है, और वो आपस में एक दूसरे को भाई ही बहनें ही समझते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच।